साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आज हमारी शादी की सालगिरह है। उस पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों से हजारों शुभचिंतकों की ओर से बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। आप सभी साथियों का, सभी शुभचिंतकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, अतिथि शिक्षकों के हित में आज भी अध्यापकों का गुना के कुमराज में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम था। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें स्थानीय विधायक माननीय प्रियंका पैंची, आज़ाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब भरत पटेल जी सहित हजारों अध्यापक साथी उपस्थित थे। मैंने भी आप सभी के हित में माननीय विधायक प्रियंका मीना जी और आदरणीय भरत पटेल जी दोनों से आग्रह किया है कि जब भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो, अतिथि शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की बात जरूर करें। उसमें दो चार चीज़ों का जिक्र भी हमने किया है। वो मांग पत्र मैंने ग्रुपों में भी डाल रखा है। गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा, आगामी शिक्षक भर्ती में आरक्षण और बोनस अंक, सीएल और ऐच्छिक अवकाश की सुविधा, कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ, महिला प्रसूति अवकाश और आगामी शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस की भांति 10% अहर्ता अंकों की छूट देने के संबंध में नीति अतिथि शिक्षकों के लिए बनना चाहिए। अभी वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2 चरण जिसके पूरे हो चुके हैं, फिर भी बहुत सारे साथी अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। मैं समझता हूँ कल से कोई ना कोई आदेश कल या तो ऑफलाइन भर्ती के लिए आएगा या फिर तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए आएगा। डीपीआई चाहती है कि अब भर्ती ऑफलाइन हो, लेकिन हमने भी अपनी ओर से कहा है ताकि अतिथि शिक्षक जो परेशान हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। कल आदेश आएगा तो संभवतः मंगलवार या बुधवार से तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है और उसमें ये समझना कि ये आखिरी चरण की भर्ती है। इसके बाद डीपीआई कोई भी भर्ती नहीं करेगी। जिनकी भी टेक्निकल समस्याएं थी वो सुधरवाने का प्रयास करें। संभव है तो आप डीपीआई जाकर चर्चा करें। जिनके स्कोर कार्ड अपडेट करने के संबंध में आप लोगों के आवेदन थे, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चाहे किसी ने पात्रता परीक्षा की जानकारी जोड़ने के लिए आवेदन दिए हों, डिग्री जोड़ने के लिए बोला हो या अनुभव के अंकों की विसंगति को सुधारने के लिए कहा हो,
उसका पोर्टल अभी डीपीआई ने बंद कर रखा है और उसको खोलने के लिए हमने कहा है कि क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो योग्यता जुड़वाने के लिए रिलीव हो गए थे, पिछले सत्र में कार्यरत थे, लेकिन रिलीव होने के कारण अब वो दोबारा से ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनके बिल जनरेट नहीं हो पा रहे। तो ऐसे लोगों की जो समस्याएं हैं वो वास्तव में क्रिटिकल समस्याएं हैं, उनका समाधान हर स्थिति में होना चाहिए। कुछ साथी जिनकी ज्वाइनिंग विगत सत्र के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन फिर भी तकनीकी कारण से आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी और 3 बार या उससे अधिक बार आप डीपीआई में आवेदन दे चुके हैं, फिर भी समाधान नहीं हुआ, तो आप लोग कोर्ट में याचिका लगाएं। अभी कुछ लोगों ने संपर्क किया था कि सर 40 लोग हैं जो विगत सत्र में कार्यरत थे, उनके पद रिक्त हैं और या उनके पदों पर दूसरे लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई, जबकि नियम से उनकी ही भर्ती होना था। यदि ऐसे कोई साथी हैं तो वो संपर्क करें, हम आपकी चर्चा उन लोगों से करवा देंगे और आप कोर्ट जाएं। मंगलवार को संभवतः वो याचिका दायर करेंगे, तो आप लोग उनसे आपस में चर्चा करके और उनसे चर्चा कर लें, जो भी खर्चा है वो आप आपस में बहन कर लें। निश्चित रूप से आपकी यथावत ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी साथी 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है और उससे पहले हमको सरकार के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले उसकी तैयारी भी जरूरी है। हम कल सभी संभाग अध्यक्षों से चर्चा करेंगे, उसके बाद 1-2 दिन में जिलाध्यक्षों से फीडबैक लेंगे ताकि 10 तारीख के बाद कैसा क्या कार्यक्रम किया जा सकता है उस पर हम विचार विमर्श करके आगामी रणनीति तय करेंगे। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। धन्यवाद।